मध्य प्रदेश में बीजेपी अब दलित एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी की कोशिश है कि इस वर्ग को साथ जोड़कर 2023 में चुनाव फतह हासिल किया जाए। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी का एकमात्र एजेंडा दलित सशक्तिकरण है। आपको बता दें कि मुरलीधर राव ने पुराने भोपाल के संत रविदास मंदिर में अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मुरलीधर राव ने बीजेपी के कई सालों से सत्ता और संगठन पर काबिज नेताओं को बार बार मौका देने की मांग पर उन्हें नालायक बताया है। उन्होंने कहा कि सालों से पदों पर जमे पदाधिकारी, सांसद, विधायक और अन्य प्रतिनिधि जो 15-20 साल से सत्ता और पदों पर रहे हैं, जिन्हें सब कुछ मिला, वो कहें कि उन्हें मौका नहीं मिला तो उनसे बड़ा नालायक कोई नहीं। उन्हें मौका मिलना भी नहीं चाहिए। मुरलीधर राव ने दो टूक कहा कि 3 बार, 4 बार, 5 बार सांसद, विधायक बनने के बाद भी जो कहे कि मौका नहीं मिला, उससे बड़ा नालायक कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एससी मोर्चे जो है, हमारे नेता मध्य प्रदेश के प्रभारी बोलने के लिए कोई जगह नहीं कि मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। ये रोने के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद भी अगर मौका नहीं मिला, अगर कोई है तो फिर उधर नालायक आदमी है, इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, लगातार आप बीजेपी की बैठकें अटेंड कर रहे हैं, राजगढ़ फिर भोपाल। अलग अलग बातें जो हैं बीजेपी के अंदर अब उठकर सामने आ रही हैं। वो अपने पदाधिकारियों को भी समझा रहे हैं, नेताओं को भी समझा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को भी समझा रहे हैं कि अगर आपको 2, 3, 4 बार, 5 बार मौका दे दिया गया है तो आप अब टिकट ना मांगे, आपसे बड़ा कोई नालायक नहीं है। देखिए, बिल्कुल विजय, मौका था दलित सशक्तिकरण की बात रखने का, पर लेकिन जो शब्द मुरलीधर राव ने इस्तेमाल किए, निश्चित तौर पर उसको लेकर विवाद गहराना लाजमी है और बीजेपी के अंदर इन बात निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया जो है वो भी सामने निकल कर आएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी की बात करें तो एक लंबे जो कि पिछले 15-20 साल से सत्ता पर काबिज या संगठन के अलग अलग पदों पर रहे हैं और इस बार उनको ड्रॉप आउट किया गया है। चाहे हम सरकार के मंत्रियों की बात करें या फिर संगठन में जो पदाधिकारी बने थे, नए चेहरों को बीजेपी ने ज़्यादा मौका दिया है। और ये बात बार बार उठती थी कि जो पुराने चेहरे हैं, जो खाटी बीजेपी के पुराने नेता हैं, जो जनसंघ के जमाने से लेकर अब तक बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं, उनको क्या इस बार मौका मिलेगा। पर लेकिन मुरलीधर राव का जो बयान है वो निश्चित तौर पर बीजेपी के अंदर उन नेताओं के असंतोष को गिराने के लिए काफ़ी है। हालांकि शब्द उनके गलत हो सकते हैं, पर लेकिन भावनाएं उनकी ये बिल्कुल साफ बताती है कि इतने समय तक मौका पाने वाले नेताओं को आगे बढ़कर दूसरे जो नए चेहरे हैं उनको मौका देना चाहिए। मुरलीधर राव आज जो बीजेपी अनुसूचित जाति जो मोर्चा है उनके पदाधिकारियों के साथ में संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे और बीजेपी की कोशिश है कि 2023 तक एससी, एसटी, ओबीसी पर फोकस रखने के साथ इस वर्ग को अपने साथ में किया जाए। नए नेतृत्व की बात यहाँ पर चल रही थी, नए नेतृत्व को उभारा जाएगा और साथ ही साथ मुरलीधर राव ने कहा कि जो 4 बार, 5 बार, 6 बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, अलग अलग पदों पर प्रतिनिधि रहे हैं और उसके बाद भी बार बार ये बात सामने निकल कर आती है कि उनको मौका नहीं मिला है और वो लोग मांग करते हैं कि उन्हें मौका नहीं दिया गया है, तो उनसे बड़ा नालायक कोई नहीं है और उनको मौका मिलना भी नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है कि सत्ता पर, सरकार पर, संगठन पर नए चेहरों को मौका मिले, जो लोग लगातार बीजेपी के साथ में जुड़ते जा रहे हैं और सालों से काम करते जा रहे हैं, जिनको अभी तक टिकट या सत्ता या संगठन में किसी तरह की भागीदारी नहीं मिली है, उनको मौका देने की यहाँ पर बात थी। लिहाजा जो बयान है उसको लेकर विवाद गहराएगा। भावना भले ही अच्छी हो, पर लेकिन शब्दों के चयन को लेकर ये लगता है कि मुरलीधर राव का जो बयान है वो अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक नया राजनीतिक मुद्दा जो है बनने जा रहा है। विजय जी, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन शब्द थोड़े से कड़े ज़रूर थे और विवादित भी।